मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली, डर्टीएस्ट वाटर इन दिल्ली। गंगा हमारी माता है, उनको ही सबसे ज़्यादा गंदा कर रहा है। तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, तुम अपने पापा जैसे बनोगे। लास्ट तक मेरे को बोलते रहे आप खेलोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप टॉप प्लेयर हो, आप टॉप प्लेयर हो। इवन आई वॉज इन टॉप इन इंडिया। यूएस का सिलेक्शन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, टैलेंट। इफ़ यू हैव अ टैलेंट यू कैन गो एनीवेयर, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ टैलेंट यू कांट गो एनीवेयर। सबसे ज़्यादा क्रिकेट को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन और स्पोर्ट्स को भी तो लेना चाहिए ना बराबर। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या होता है? सबसे ज़्यादा पेनफुल जब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसका सिलेक्शन ना हो, प्लस इंजरीज। इंडिया की सिलेक्शन कम्युनिटी से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे। मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फैमिली में मैं किसी का नहीं कहूँगा, मेरी माँ का कहूँगा। मेरी मम्मा ने जितना सपोर्ट किया है, मेरी मम्मा की वजह से ही आज मैं हूँ जो हूँ यहाँ पर। रीलर्स को देख लो, किसी को देख लो, प्लेयर से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। मेरे जो मैं जिनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ वो है सोनू सूद। कुछ नहीं दिखता इंसान को, अगर सपना होता है ना किसी का भी, मैं किसी भी लाइन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्लेयर बनना है, कुछ बनना है लाइफ में, अगर आपका एक फोकस है ना, अगर गेम है तो गेम है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है वहाँ की। ये नहीं कि तुमने वोट ले लिया और सपोर्ट मांग लिया और उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं किया और गायब हो गए। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर राइट है। आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम अ हिंदू एंड आई एम इन इंडिया। तो पापा का सपोर्ट नहीं मिला कभी, इतना नहीं मिला। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हर्षित राजपूत, वो एक 19 साल के लड़के हैं दिल्ली से और बास्केटबॉल चैंप है। कई बार होता है ना, हम स्पोर्ट्स को एज अ करियर चूज कर लेते हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छा फेम मिलता है, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको ये ज़रूर सीखने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स में फेम कितना स्ट्रगल के बाद मिलता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो हमें देखनी पड़ती है। 19 साल के लड़के में कहते हैं ना, गोल्डन पीरियड टाइम होता है जहाँ पर आप लाइफ को एंजॉय करते हो, लेकिन हम में से कई बहुत रेयर ही होते हैं जो कंट्री के लिए खेल पाते हैं। कई ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई जो सिस्टम के विरुद्ध है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज मतलब सेलेक्टरों द्वारा उन्होंने जो फेस किया है, सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बात की हमने, ट्रेनिंग के बारे में बात की, लोगों का पर्सनल लोगों का ओपिनियन क्या होता है पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। आप सभी को पता है हमारे कंट्री में ज़्यादातर क्रिकेट को हम वैल्यू देते हैं, अदरवाइज हमें ना याद भी नहीं होता है कि कौन से स्पोर्ट्स में कौन खेल रहा होता है। तो एक कह सकते हैं नेगेटिविटी या डिमोटिव होते हैं वो लोग जो उस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करती, कभी बात नहीं करती है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंट्री के लिए करने का कुछ मौका मिलता है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री के लिए खेल रहा है, उन सबको अप्रिशिएट कीजिए, एंजॉय कीजिए, चीयर अप कीजिए एंड प्लीज़ रिकॉग्नाइज कीजिए और ज़रूर हेल्प करें। और जो भी स्टूडेंट एज अ करियर स्पोर्ट्स में ख़ास करके बास्केटबॉल में देखना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस पॉडकास्ट में सीख सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस लेवल के लिए। तो थैंक यू सो मच। और ये पॉडकास्ट अपने सभी स्पोर्ट्स फ्रेंड्स को भेज सकते हो आप, जो एज अ करियर अपना स्पोर्ट्स में लाइफ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हर्षित। थैंक आज यू वेरी मैं कह मच। सकता हूँ इंडिया के एक शेर के साथ बैठा हूँ बिल्कुल जो बास्केटबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। हर्षित, थोड़ा सा बताओ, बचपन में स्पोर्ट्स में इसी फील्ड में इंटरेस्टेड थे या कुछ और भी खेलते थे आप? फील्ड में तो इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो अचानक क्या हुआ कि एक दिन मम्मा ने छोड़ा स्कूल में, तो बास्केटबॉल का नेट वगैरह लग रहा था। तो वहाँ पर गया मैं स्कूल के अंदर, तो देखा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ऊपर गया तो विंडो से दिखता था बास्केटबॉल कोर्ट मेरा। हाँ। तो विंडो से देख रहा था, तो स्कूल के जोनल के ट्रायल चल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को, मतलब मैं ऊपर से नीचे बंक करके क्लास को आ गया। ओके। तो बंक करके जब आ गया तो फिर मैंने देखा कि बास्केटबॉल चल रहा है, मैं गया। तो इवन मतलब मेरे स्कूल में क्या था, मेरी जो टीचर्स थी वो मेरे से मतलब थोड़ा दूरी मैनेज करती थी, क्योंकि मेरे पापा वगैरह ड्रिंक करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं गया और मैंने शॉट वगैरह मारे। मैंने कहा क्या सर मैं खेल सकता हूँ ये गेम? पहले 2 शॉट मारे लाइफ के और वो अंदर चले गए। तो
लाइक गॉड गिवन है या कुछ भी कह सकते हैं इस गेम को मेरे लिए। लेकिन तब मैं गया, फिर उसके बाद ट्रायल दिया, स्कूल टीम में सेलेक्ट हो गया। और मेन कारण क्या था, पीछे ड्रेस पे नाम लिखा रहता है, तो वो मेरे को दिखता था कि मेरा नाम लिखा रहना चाहिए, इसका मैं पहन के चला करूंगा टी शर्ट ऐसी कि मेरा नाम लिखा होगा पीछे। वो तो क्रिकेट में भी होता है ना। हाँ, वो क्रिकेट में भी होता है, लेकिन बास्केटबॉल का कुछ अलग था। वो ड्रेस उनकी अच्छी लगती थी, एक ब्रांडेड कपड़े पहनते थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ, टीचर ने कहा हर्षित का वो तो खेलने गया मैम, तो बंक करके चला गया, चलो बुला के लाओ उसे। तो बुला के लाए, तो टीचर ने बोला कि कहाँ पर थे, मैंने कहा मैम बास्केटबॉल। मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मैं तो सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट टाइम खेला बास्केटबॉल, तो जोनल टीम में फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा मैम मैं तो सेलेक्ट हो गया और मैं तो बास्केटबॉल खेलने गया था। वो कहती तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, तुम अपने पापा जैसे बनोगे, और इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे कोच को फ़ोन किया, इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल दो। तो सब बच्चे हंसने लग गए। तो वो सबसे बड़ा डाउनफॉल था मेरी लाइफ का। तो मेरे को लगा नहीं, अब यही करना है। ये तो कौन सा स्कूल था? ये मेरा वहाँ पर था, हरियाणा साइड में। ओके, हाँ, तो वहाँ पर तो मैंने सोचा कि मैं बास्केटबॉल खेलूंगा। मैंने फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम में एडमिशन लिया। ठीक है। फिर वहाँ पर इतनी मेहनत करी कि लोग यूएस का सपना देखते हैं, और आज मैं यूएस में खेल रहा हूँ। तो आइडेंटिफाई और अप्रिशिएट कब मिला? जैसे लोगों, मतलब आपने कब प्रूव करके दिखाया कि मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ? ये एज क्या थी उस टाइम और कौन से स्कूल में? मेरी एज थी 11 साल। 11 साल का था मैं जब फर्स्ट टाइम मैं बास्केटबॉल में एंट्री ली थी। और फिर मैंने बहुत मेहनत करी थी, मतलब इन द सेंस सुबह शाम सिर्फ बास्केटबॉल। कुछ नहीं दिखता इंसान को, अगर सपना होता है ना किसी का भी, मैं किसी भी लाइन की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्लेयर बनना है, कुछ बनना है लाइफ में, अगर आपका एक फोकस है ना, अगर गेम है तो गेम है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एप्रिशिएशन तो खुद मिलने लग जाता है इंसान को, टाइम के आते हैं, भगवान बैठे हैं, हर चीज़ का कर्म का तो फल मिलना ही मिलता है, बिल्कुल मिलना है। 100% मिलना है। कभी अफ़सोस नहीं होता क्रिकेट में, जैसे वर्ल्ड वाइड नहीं कह सकते, इंडिया अपने कंट्री में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रिकेट को मानते हैं लोग, हर सबसे गली में ज़्यादा खेलते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन और स्पोर्ट्स को भी तो लेना चाहिए ना बराबर। हाँ, लेकिन क्योंकि कहीं और न भी तो कहीं ये मेहनत फ़ेयर कर रहे हैं नहीं है ना। ना अपनी फेयर नहीं कंट्री में। है ये, हाँ। बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि तुम एक स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, हर किसी का मन नहीं करता। हुँ, और इवन इंडिया में पॉलिटिक्स रीज़न बहुत है। हाँ। क्रिकेट हो चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, इफ़ यू हैव पॉलिटिक्स यू कैन गो एनीवेयर इन हुँ, एनी स्पोर्ट्स। और अगर नहीं है तो बैकअप नहीं होता ना हर किसी के पास। कोई गरीब इंसान है, उसको तो नहीं है ना फाइनेंशियल सपोर्ट, उसका हुँ, तो कोई नहीं है ना बैकअप। हुँ। तो यही है, अपने इंडिया में बहुत ऊपर नीचे डाउनफॉल होता रहता है लोगों की वजह से। बिल्कुल। एक क्रिकेट है जहाँ पे रिकॉग्नाइज़ लोग करते हैं बहुत आसानी से, गवर्नमेंट की बात की जाए या किसी भी टाइप की, जैसे लोकल भी बात की जाए, पब्लिक टू पब्लिक, वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स में हो, उसको एक ना चैलेंज के तौर पे ही रखा जाता है। लाइक आज से कुछ साल पहले वुमेन क्रिकेट को भी नहीं रिकॉग्नाइज़ किया जाता, कोई बिल्कुल, जानता भी नहीं था ऑनेस्टली बिल्कुल, कि बिल्कुल। कौन है। और सच बताऊँ तो स्पोर्ट्स में हॉकी हॉकी में ध्यानचंद के अलावा मैंने बचपन से उनके बारे में पढ़ा था, तो बस उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में ना, उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल, शायद इनका प्रमोशन उस लेवल पे नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, सपोर्ट ऑफ द पीपल। हुँ, हुँ। हमारे देश के जो लोग हैं, उनका एक सपोर्ट दिखाया जाता है। जब आप लोग वोट डालते हो, तो आप चीज़ें देखते हो, हुँ, समझते हो, तब जाके आप वोट डालते हो। हुँ, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी जाके कैसे भी वोट डाल देगा कि हाँ, चलो बटन दबाया 50-50। तो सेम एग्ज़ैक्टली स्पोर्ट्स का है। आप लोग, हमारे जो देश के लोग हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। हुँ, अगर उनका खुद का सपोर्ट होगा, तो लोग आगे, कौन रोक सकता है अपने को? कोई हुँ, नहीं रोक सकता। और इवन इंडिया के स्कूल्स में क्या है, हफ्ते में 1 दिन गेम्स पीरियड होता है। हुँ, हुँ। यूएस के स्कूल्स में क्या है, हर दिन गेम्स पीरियड होता है 2 घंटे का। ओके। 2 घंटे मैंडेटरी है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है। हुँ, और इंडिया में क्या है, हफ्ते में 1 बार खेल लिया, कैसे आ जाएगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल? पॉलिटिक्स चल रही है, स्पोर्ट्स गेम्स पीरियड नहीं दे रहे। पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स को भी तो देनी चाहिए ना बिल्कुल उतनी। देनी चाहिए। 50-50 करना चाहिए दोनों को। इंडिया में कोई समझता नहीं है ना इन चीज़ों को, तो इसलिए नहीं चल पाएगा। मतलब ऐसे अगर चलता रहा तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना अपना हुँ। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को समझना चाहिए। तो कह सकते हैं यही एक रीज़न है, जहाँ पर हम ओलंपिक होता है तो वहाँ पर किसी कंट्री के पास 100 होता है तो हमारे पास 2 होता बिल्कुल, यही है। रीज़न है। बिल्कुल रीज़न है। इंडियन पेरेंट्स के अंदर भी ये है चीज़ कि हमारे बच्चे को हमें पढ़ाना है गवर्नमेंट जॉब। या फिर हर कोई क्रिकेटर बनेगा। नहीं, नहीं, हर कोई क्रिकेटर तो नहीं बनना चाहता नहीं, यार। पेरेंट्स की सोच हो सकती है ना, मे नहीं, बी। पेरेंट्स की भी सोच ऐसी नहीं है। ओके, पेरेंट्स की सोच है मेन पढ़ाई। ओके।
बस। तो आपकी फैमिली में कैसा सपोर्ट था आपके प्रति? मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हम्म, फैमिली में मैं किसी का नहीं कहूँगा, मेरी माँ का कहूँगा। मेरी मम्मा ने जितना सपोर्ट किया है, मेरी मम्मा की वजह से ही आज मैं हूँ जो हूँ यहाँ पर, और भगवान का मेन आशीर्वाद है। भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ओके। तो है। बाकी इंसान की ज़िंदगी में भगवान का आशीर्वाद इतनी बड़ी चीज़ होती है भाई, कि आप कहीं पर भी जाना है ना आपको, अगर आपके पास आशीर्वाद है ना, आप ज़मीन से सीधा आसमान में पहुँच जाओगे। कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जिस पे आपको भोले बाबा पे इतना ट्रस्ट हो? भोले बाबा पे इतना ट्रस्ट है कि आज मैं, लाखों लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं इंडिया में, कुछ मेरे से बेटर भी होंगे, ऐसा तो नहीं है, रोनाल्डो है, मेसी है, उनसे भी बेटर बैठे हैं, हाँ। लेकिन सपोर्ट होता है, आशीर्वाद होता है भोलेनाथ का। बहुत इंजरियाँ हुई हैं मेरी लाइफ में, लेकिन तब भी मैं बहुत टॉप लेवल पे खेल रहा हूँ, और आगे मैं खेलूंगा भी, उनका आशीर्वाद बना रहा। तो यही है आशीर्वाद कि मैं आज यूएस में खेल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, चलो यूएस की थोड़ी सी बात बताओ। आप जैसे कह रहे हो स्कूल में वहाँ पर 2 घंटे का पीरियड होता है? पीरियड होता है हर दिन, ओके, ये कोई एज होता है, ये क्लास स्टार्ट होता है कि इस क्लास से बचपन स्टार्ट? से ही। बचपन से ही उनका स्पोर्ट्स मैंडेटरी है, नर्सरी से? नर्सरी से मैंडेटरी है। ओके। हाँ, नर्सरी में तो बच्चे को पता भी नहीं होता इंडिया में कि क्या है, हाँ। वहाँ पर नर्सरी से मैंडेटरी है स्पोर्ट्स। ओके, तो थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे कि स्पोर्ट्स में वहाँ पर क्या क्या बेनिफिट देते हैं, गवर्नमेंट वहाँ के क्या क्या प्रोवाइड करती गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है वहाँ की, ये नहीं कि तुमने वोट ले लिया और सपोर्ट मांग लिया और उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं किया और गायब हो गए, है? वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर राइट टू रिकॉल भी है। वहाँ का एक रूल है कि राइट टू रिकॉल ऐसा है, अगर नेता ने कोई काम नहीं किया तुम साथ के साथ हटा सकते हो, यहाँ पर 5 साल के लिए तुम भूल जाओगे। तो ये तो नहीं होता ना, तो समझदार लोग रहते हैं, एजुकेटेड पीपल। ठीक है, मैंने एक ये पॉलिटिक्स पॉडकास्ट है नहीं, लेकिन हाँ फिर जी, भी एक मैं क्वेश्चन मेरा पर्सनल है, बिल्कुल क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ किससे पूछूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बस अगर लगता है सही है तो सही बताना। जब इलेक्शन कैंपेन होता है हाँ जी, तो आपने भी देखा होगा, हर पार्टी बोलती है 2100 देंगे, 2500 रुपये देंगे। बिल्कुल एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। हेल्थ के लिए किसी का 5 लाख का फ्री हो जाएगा, किसी का 10 लाख का बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन जब जीत जाते हैं वो, हाँ जी, उसके बाद कहते हैं पैसा नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट में कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल। और बिफोर इलेक्शन हर किसी के पास खूब पैसे, पैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल पैसे। तो आपको लगता है कि एक पर्सनल ओपिनियन कि जितने भी ये पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी हो हाँ या जी, रीजनल हो या हाँ लोकल, जी, जो भी है, जो भी मैनिफेस्टो होता है इनका, हाँ, वो एक सुप्रीम कोर्ट से अटैच्ड किया जाए कि बिल्कुल भैया इन्होंने ये कमिटमेंट किया हुआ है बिल्कुल लोगों करिए, के लिए, बिल्कुल और ये करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो इनको सीधा बर्खास्त किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल लगता है इस लेवल पे कुछ होना चाहिए हमारे कंट्री में भी, बिल्कुल होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। हाँ, क्योंकि ऐसे आज तो कुछ बोल रहे हो, कल तो कुछ बोल रहे हो आप। आप कोई मार्केट में लोगों को थोड़ी खरीद रहे हो कि हाँ। मार्केट में लोग खरीदने चले गए आप, हम्म। ऐसा तो नहीं है ना। हर इंसान की एक अपनी रेपुटेशन है ना, हम्म। तो ऐसे लोगों को खरीदा नहीं जा सकता पैसों में। मैं तो सच्ची में सरप्राइज रहता हूँ आज की आजकल कैंपेन देख रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, किस्सों दे रहा मतलब है, कोई कोई कुछ भी दे। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर छोड़ा है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल और इतना डर्टी पॉलिटिक्स कह सकता हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल कि एक दूसरे को ना गिराने के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि गिरा रहे हैं या उनको खुद प्रमोट कर रहे हो बिल्कुल आप? बिल्कुल। स्पोर्ट्स में भी कुछ इस तरह का देखते हो क्या आप? स्पोर्ट्स में तो दिन रात देखते हैं, ओके। सारे एथलीट्स देखते हैं ये सारी चीजें, तो ओके। ऊपर नीचे तो पूरा चलता रहता है, लाइफ है ये तो। हम्म। और स्पोर्ट्स नहीं है, हर फील्ड में, लाइफ में भी ऊपर नीचे चलता रहता है। आज ओके। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन तो जरूर आएगा। ठीक है, बास्केटबॉल के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं, जो सिलेक्शन बोर्ड होता है कैसे काम करता है? सिलेक्शन बोर्ड इंडिया का बताओ या यूएस? इंडिया का बताओ पहले तो। इंडिया का बताऊंगा तो पूरा करप्टेड है, एक भी नेशनल नहीं खेला इंडिया से मैं, एक भी नेशनल नहीं खेला। लास्ट तक मेरे को बोलते रहे आप खेलोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आप टॉप प्लेयर हो, आप टॉप प्लेयर हो। इवन आई वॉज इन टॉप 14 किड्स इन इंडिया, टॉप 14 के बच्चों में था, इंडिया कैंप किया मैंने, और मेरे को लास्ट तक बोलते रहे आप बहुत अच्छा खेलते हो, आप जाओगे आप जाओगे। कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट में लिस्ट में नेम गायब। क्यों गायब? क्योंकि जो मेरे से बेटर नहीं थे, जिनकी अप्रोच थी, जिनके पास सब कुछ था, वो पहुंच गए मेरे से आगे। तो आज की डेट में भी ये चल रहा है आपके साथ? एग्जैक्टली बिल्कुल चल रहा है, हर स्पोर्ट्स में चल रहा है, बास्केटबॉल नहीं, हर स्पोर्ट्स में ये चल रहा है। रियल टैलेंट को आज भी हम कहीं नहीं, ना रियल कहीं। टैलेंट कोई नहीं पूछता, आपके पास बैकअप है, आपके पास पैसा है, अप्रोच है, जाओगे आप आगे, जाओगे बिल्कुल जाओगे, कोई भी जाएगा आगे। लेकिन जो रियल टैलेंटेड लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता, ओके। सच बात ये है। ओके, फिर भी प्रोसेस बता पाओगे इसे, किस किस लेवल का प्रोसेस होता है? स्टेट, पहले तो स्टेट है, स्टेट में पहले जोनल खेलेगा बच्चा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सिलेक्शन होता है तो स्टेट के लिए जाता है, ठीक है। स्टेट के बाद नेशनल जाता है। लेकिन उससे पहले ही सिलेक्टर्स आपको खुद बोलेंगे, अप्रोच करेंगे कि आप इतने पैसे दोगे तो आप जाओगे नेशनल खेलने, खुद अप्रोच करते हैं पैसों के लिए।
और नहीं दोगे तो फिर नहीं जाएंगे। इवन हमारे सिलेक्टर्स की जो सोच है वो बहुत छोटी है। वो ऐसी सोच है, जो स्टेट वाले सिलेक्टर्स होते हैं, नेशनल वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, आप हमारी ट्रेन की सब बच्चों का ट्रेन स्पॉन्सर कर दो, हम ले जाएंगे, या खाना स्पॉन्सर कर दो, हम ले जाएंगे। कौन सा तरीका है ये? ऐसे ओलंपिक के गोल्ड मेडल आएंगे इंडिया में? ऐसे तो नहीं आएंगे ना। ओके। हाँ, तो ये मतलब ये एक्सपीरियंस जो है कौन से ईयर का है, या अभी करंट सिनारियो में ये फेस कर रहे हो आप? मैं आपको सच बात बताऊँ, आप आप इतनी एज के हो, आप जितनी भी आपकी एज है, आप अभी चले जाओ स्पोर्ट्स में, आपको पूरा एक्सपीरियंस 2 दिन के अंदर हो जाएगा। मेरा शुरू से अभी तक का एक्सपीरियंस है। इवन मैं यूएस में खेल रहा हूँ, तब भी अभी मैं इंडिया में खेलता हूँ कहीं पर भी, मैं यही चीज़ें देखता हूँ, सेम रिपीटेड। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं हुआ, अभी चेंजिंग नहीं है कुछ भी इंडिया में। ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है इन सब में, स्पोर्ट्स वगैरह में खेलते जो? मैं आपको बताऊँ, मैंने इंडियन गवर्नमेंट से बहुत हेल्प मांगी है। ओके। मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली इंडियन गवर्नमेंट से, कोई भी हेल्प नहीं मिली। इंसान जब बढ़ता है तो दुनिया हेल्प करने आती है। तो क्या हेल्प करी? जब कुछ नहीं है तब हेल्प करनी चाहिए ना इंसान की। बढ़ने पे तो दुनिया आ जाती है, लेकिन जब इंसान कुछ नहीं होता तब होना चाहिए उसके साथ। ठीक है। वो है रियल लोग। थोड़े से सजेशन, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे चीज़ें हमारी गवर्नमेंट चूक कर रही है, जिससे रियल टैलेंट आगे नहीं जा रहा? जहाँ पर हम ओलंपिक में रेशियो में 1% होते हैं गोल्ड में, कोई चाइना देख लो, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चाइना लाते हैं बिल्कुल गोल्ड लाते हैं। मेडल, और हमारे 1-2 काउंट होते हैं उसमें भी चलो खुश होते हैं। बिल्कुल अभी तो कुछ सी चीज़ों में चलो गोल्ड आना स्टार्ट हुआ, लाइक नीरज भाई, है गोल्ड ना, मिल रहा है। इन्होंने गोल्ड लाया। 2-3 जो हैं अभी, वो अपना हरप्रीत नाम है, क्या नाम है उनका, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने लाया, तो देखो कुछ तो नाम हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या ऐसा करे जो बास्केटबॉल के लोग हमारे नेक्स्ट चैंपियन हो और दिखा दे जाके ओलंपिक सबसे में? पहले सिलेक्टर्स को चेंज करते हैं। ठीक है। सिलेक्टर्स चेंज कर दें। ठीक है। जो सिलेक्टर्स 20 सालों से 30 सालों से हैं, क्या उनसे बढ़िया कोई सिलेक्टर नहीं है इंडिया में? प्लेयर्स एवरी एवरी ईयर सेम प्लेयर्स जाते हैं नेशनल टीम में। सीनियर नेशनल टीम में आपको लिस्ट दिखाऊंगा, आप देखना। एक विशेष भृगुवंशी जी हैं, वो 40 साल से खेल रहे हैं, उनकी 40 एज हो गई है, और वो कितने नेशनल खेल चुके हैं, कितना इंडिया खेल चुके हैं, वो 20 से 25 इंडिया खेल चुके हैं ओनली? हाँ जी। और उसमें कोई उसकी पोजीशन नहीं आई इंडिया की, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। कितनी संख्या है हमारे देश की? हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या है। हाँ सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन में। हाँ। तो हमारे प्लेयर ओनली नहीं आ सकते, पॉपुलेशन में प्लेयर नहीं आ सकते। यूएस बिल्कुल तो आ बहुत सकते। पीछे है, हाँ। लेकिन तब भी यूएस में सबसे बेटर प्लेयर है। और इंडिया की जो बास्केटबॉल की टीम है वो सबसे एंड में है, क्वालिफाई ही नहीं कर पाती कहीं पर ठीक भी। है। वर्ल्ड वाइड क्या रैंकिंग हमारी? 78-80 होगी, 180 सॉरी, बात ही नहीं करना चाहिए मुझे 180। लगता है। बहुत लो रैंक है इंडिया की, मेरे हिसाब से खत्म, नाम ही नहीं होना चाहिए नाम ही लेकिन, नहीं है ना। क्योंकि और हर उतना साल स्कोर चले जाते कौन हैं, जाता है नीचे? कोई जाता ही नहीं होगा। कोई नहीं जाता ना, क्योंकि सेम टीम जा रही है हर साल। जो बच्चे हैं, इतनी पॉपुलेशन है, किस बात की है? लो, अच्छे बच्चों को लो, खूब बच्चे खेल रहे हैं, औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ये नहीं कि हर साल एक ही टीम जा रही है, हर बार एक ही टीम जा रही है, ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात, कोचेस को हटाया जाएगा तो ठीक है। तो मेन रीजन कोचेस के कह सकते हैं और कोचेस सिलेक्टर है और अप्रोच है। तो इनका क्या रिकॉर्डेड सिस्टम नहीं होता जब किसी का मतलब ट्रायल होता है? रिकॉर्डेड सिस्टम कुछ नहीं होता। इवन जब ट्रायल होते हैं नेशनल के, तो अब मैं आपको सच बात बताऊँ, कोचेस कोई देखता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। वो पहले से ही लिस्ट तैयार हो रखे हैं वहाँ पर। नेशनल का ट्रायल चल रहा होगा, आप कभी चलना मेरे साथ, आप देखोगे कोई है ही नहीं वहाँ पर, कोई कोच ही नहीं है। दूर खड़े हुए हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये इंडिया है, तभी ओलंपिक में मेडल नहीं आता है। खैर, इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं तो अपने गवर्नमेंट से रियली अपील करना चाहूँगा कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में ये सब चीज़ें ना हो। ना हो, बिल्कुल ना हो। रियल टैलेंट, अब देखो, जब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, तो एटलीस्ट जो एलिजिबल है, जो कैपेबल है, एटलीस्ट उसको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट में ही हम आगे जाएं ये भी तो जरूरी नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल क्रिकेट के अलावा हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि हम खेलते क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल गली के बाहर खत्म, नेशनल लेवल पे कोई नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे हॉकी का भी ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल। आज अगर क्रिकेट टीम अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आ जाए हाँ जी, तो पूरा पैक्ड हो जाएगा। बिल्कुल मुंबई एयरपोर्ट पे आ जाए, पूरा पैक्ड हो पैक्ड हो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। और आज कोई नेशनल प्लेयर बॉक्सिंग या बास्केटबॉल से कोई भी आ कुछ जाए नहीं तो होगा, कोई नोटिस भी करने वाला नहीं है। बिल्कुल कोई नोटिस करने वाला नहीं है। तो ये समझ। कहीं ना कहीं हमें चेंज करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी मेरे हिसाब से इसके लिए कुछ इनिशिएटिव करना चाहिए। इवन अगर क्रिकेट को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो तो हर बार वर्ल्ड कप आना चाहिए ना इंडिया के पास। हाँ। वो क्यों नहीं आता? ये एक्चुअली क्या है ना, क्रिकेट मेरे हिसाब से पब्लिक का
मतलब फेवरेट कह सकते हो। फेवरेट कह हाँ, सकते हैं। क्योंकि हमारे गाँव में ज़्यादातर क्रिकेट ही खेलते हैं ना। छोटे-छोटे गाँव से लेके बड़े-बड़े शहरों में भी देखोगे क्रिकेट को ही चुना क्योंकि जाता है। उनको कुछ दिखाया नहीं जाता, और कोई स्पोर्ट्स दिखाया नहीं जाता, हाँ, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? हाँ, कुछ और स्पोर्ट्स दिखाया जाएगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा हाँ, इंसान को। बचपन में गिल्ली-डंडा खेल लिए हाँ, क्रिकेट खेल लिया। और इसके बाद क्रिकेट। हाँ, ऑनेस्टली क्योंकि फुटबॉल भी मुझे खेलना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता कुछ भी। मेन जो चीज़ है वो इंडिया को इन लोगों ने डेवलप नहीं कर रखा। हुँ, इंडिया में क्या चीज़ होनी चाहिए, एक बास्केटबॉल एक इंडोर कोर्ट है, हुँ, हुँ, एक इंडोर गेम है, तो वहाँ पर इंडोर कोर्ट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। हुँ, ये लोग क्या करते हैं, एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया, रोड पे बना दिया, उसके बाद उसका चार्ज अलग लेंगे। यूएस में तो फ्री रहते हैं कोर्ट्स, उसका चार्ज अलग लेंगे, लो चार्ज अप। उसमें स्केटिंग खेल रहे हैं, उसमें वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें बास्केटबॉल मज़ाक खेल बना रहे दिया हैं। उसको। मजाक है, क्या चल रहा है ये? ऐसा तो नहीं करना चाहिए अच्छा, ना। ये मिसकंसेप्शन है क्या बताना आप? जो भी बास्केटबॉल खेलते हैं ना, वो सारा तो रिच फैमिली के होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, छोटे-छोटे स्कूल में खेला भी नहीं जाता शायद रिचेस्ट बास्केटबॉल। गेम है ये, हाँ, पूरे रिचेस्ट वर्ल्ड गेम। का हुँ, रिचेस्ट गेम है, थर्ड या फोर्थ नंबर पे आता है, और काफ़ी अलग गेम है बास्केटबॉल। तो कह सकते हैं ये भी एक मेन रीज़न होगा जहाँ पे हम वर्ल्ड में 180 या कोई जहाँ भी ये कोई मेन रीज़न नहीं है। जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं वो सारे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने इंडियन। हाँ, इंडियन नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपकी मेहनत देखी जाती है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना आपका दिल लगता है उस चीज़ में। अच्छा, आप यूएस के बारे में बता रहे थे, यूएस का सिलेक्शन। उनका सिलेक्शन मोड क्या होता है? यूएस का सिलेक्शन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है, टैलेंट। इफ़ यू हैव अ टैलेंट यू कैन गो एनीवेयर, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ टैलेंट यू कांट गो एनीवेयर। ओके। सीधा सिंपल है, कुछ बोलना ही नहीं है इससे आगे। अभी आप यूएस में रह रहे हो तो उसको कौन खर्चा कौन बेयर कर रहा है आपका? मेरा मैं वो तो मेरा पर्सनल है, मैं वो नहीं ओके, बता सकता। लेकिन मेरे को स्पॉन्सरशिप है नाइकी से 50% की, और बाकी मेरे जो कोचेज़ हैं वो फॉर्मर एनबीए प्लेयर्स हैं सारे, जो लेजेंड्स के साथ खेले, अब्दुल करीम जब्बार, माइकल जॉर्डन, इनके साथ। हुँ, हुँ। तो वही है। मेरे हिसाब से जैसे सचिन तेंदुलकर गॉड है, माइकल जॉर्डन भी शायद बास्केटबॉल के गॉड माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के गॉड मान सकते हैं, है ना? बिल्कुल मान सकते हैं। उनकी क्या एक ख़ास बात है जो आपको अच्छी लगती है? नेवर गिव अप। उनकी तो मुझे लगता है देख के ही आगे वाली टीम हार जाती होगी क्योंकि नहीं, हाइट भी उनकी मेरे साथ कितनी अगर हाइट है? मेरे जैसा प्लेयर है तो कभी नहीं हारता। वो तो मेरे होने जैसा हैं। प्लेयर कभी नहीं हार सकता। मेरे सामने किसी को भी खड़ा कर दो आप, मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ। गुड। एक्सेप्टेड। ये तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग इंडियन है ना, तो हमें तो डर ही नहीं किसी से। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। हर्षित, आपने बताया कि आपका नाम टॉप 14 में रहता है और हटा दिया जाता है वहाँ हटा से। दिया जाता तो है आप इंडिया। खेल कैसे रहे हो आप यूएस में? मेरा मेरा एयू इंटरनेशनल लीग में सिलेक्शन हुआ था ठीक है, एक बार, और उसके बाद वहाँ के कोचेस इंडिया में आ रखे थे। ठीक है। तो एज एन मैंने कांटेक्ट बनाए उनसे, और फिर मैंने उनको बताया, अपनी वीडियोस वगैरह भेजी, उनको पसंद आई। उन्होंने मेरे को यूएस में बुलाया ट्राई आउट्स के लिए। तो मैं वहाँ पर गया, तो एक मैच में मैंने खेला, तो उसमें मेरे इंजरी हो गई। तो फिर इंजरी भी सबसे बड़ा मेन कारण होता है स्पोर्ट्स में। हाँ, तो इंजरी हो गई मेरे, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करके रो रहा कि मैं अच्छा नहीं खेल पाया, मेरे इंजरी हो गई है, अब मैं पता नहीं कैसे कर पाऊँगा। तो मेरी मम्मा कहती कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तू वापस आ जा इंडिया। तो वापस जाने ही वाला था मैं इंडिया, तो मेरे को कोच मिले, वो जो फॉर्मर एनबीए कोचेस थे। उन्होंने कहा एक स्कूल लीग चल रही है बास्केटबॉल की। मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था घूमते हुए रोड ओके। पे, तो बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, -10 था टेम्परेचर। ओह! तो फिर मैंने कहा अच्छा सर, मैंने कहा चलो लास्ट ट्राई है, लेट्स गो। तो कहते तुम्हारे पैर में लगी हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खेलेंगे, पैर में लगी हुई है क्या दिक्कत है, जब इस गेम से प्यार है तो डर तो पता ही नहीं चलता इंसान को जब किसी से हाँ, प्यार होता है तो चाहे वो कोई भी चीज़ है ज़िंदगी में। तो फिर मैं गया, मैंने बैठा, मैं गया, तो उस लीग में 800 प्लेयर्स थे, और जिनकी हाइट 6'8", 6'7", इतनी हाइट थी उनकी। तो मैं तो देख कर कहाँ खेल पाऊंगा इन प्लेयरों में, लेकिन तब भी नहीं, मेरे भगवान है, उन पे भरोसा है मेरे को, मैं खेलूँगा। तो फिर मैं खेला, और मैं ऐसा खेला, वो मैच चले थे 2 महीने, और मैं वहीं स्टे किया, मैंने 2 महीने में खेला। ये लीग और था कैसे था? नाइकी का लीग था ये। ओके, और मैं उस लीग को मैंने कैसे कंप्लीट किया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द इंडिया, फर्स्ट टाइम कोई इंडिया से प्लेयर बना है जो एमवीपी बना है नाइकी की तरफ से। कभी गिल्ट फ़ील होता है क्या कि काश मैं यूएस में बॉर्न होता, बोर्न होता? कभी गिल्ट नहीं फील होता। हमारा जो इंडिया है ना, जो भारत माता है, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लोगों की नहीं करता। नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, कभी नहीं लगता। आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम अ हिंदू एंड आई एम इन इंडिया। और कह सकते हैं ऐसे प्लेयर भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
करें, लोगों की थिंकिंग होती है। अब मैंने क्या बोला आपको कि जहाँ इंसान को अच्छा दिखता है वो उसके पीछे भागता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। मेरी भारत माता ने मेरे को कितना सब कुछ दिया है, मेरी माता है, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से मैं। लेकिन जो करप्टेड लोग हैं उनसे तो प्यार कर ही नहीं जा सकता ना। तो वो लोग पसंद नहीं है, बाकी इंडिया तो बहुत अच्छा है। एज ए इंडियन जब आप यूएस में रिप्रेजेंट करते हो तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि इंडिया का प्लेयर हूँ और यूएस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इवन अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मेरे देश का नाम होगा, तो देश का ही नाम करना है मेरे को तो। कुछ ऐसा पर्सनल फीडबैक जहाँ पर आपको यूएस में प्राउड हुआ कि नहीं, जैसे लाइक और भी कंट्री के लोग वहाँ पे होंगे, हाँ आपको कुछ स्पेशल ऐसा रिकॉग्नाइज किया हो गया कि ये भारत से हैं तो कुछ? हाँ, एवरीबडी सेज कि इंडियन बॉय, इंडियन बॉय, माय नेम इज लाइक इंडियन बॉय देयर। हाँ, इंडियन बॉय बोलते रहते हैं बस मेरे को। ओके। किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स का? नहीं, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है और कंट्रीज का। मैं गया हूँ दुबई वगैरह, जापान वगैरह, नॉर्मल है, अच्छा Okay. है, इंडिया से बेटर है। तो वहाँ पर क्या रूटीन होता है आपका डेली का यूएस मेरा में? डेली का रूटीन होता है सुबह 5 o'clock इन द मॉर्निंग आई वेक अप एंड आफ्टर दैट मतलब 6:30 तक मेरे को ग्राउंड में जाना होता है। हम्म फिर मेरी 8:30-9 बजे तक प्रैक्टिस होती है। हम्म। फिर उसके बाद पढ़ाई वगैरह होती है। फिर स्कूल अच्छा, में, पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ? हाँ जी, पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हो आप? मैं अब कॉलेज में आ जाऊँगा ओके। फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद क्या, स्कूल का मैं रूटीन बताता हूँ आपको। स्कूल में तो मैं सुबह 5 बजे उठता था, फिर उसके बाद मैं 6:30 तक ग्राउंड पे होता था। 1 सेकंड भी लेट होता है, जितना मिनट लेट हुआ उतना रनिंग भागना पड़ता है वहाँ पर। हाँ, उतना रनिंग भागना उतने पड़ता है। चक्कर क्या? हाँ हाँ। ओके। तो फिर मैं लेट नहीं होता था कभी, तो मैं जल्दी जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैं खेलने के बाद क्लास होती थी, क्लास भी लेनी पड़ती थी। फिर जो 2 घंटे स्पोर्ट्स का होता है वहाँ रेगुलर, उसमें हमारी वेट ट्रेनिंग होती थी। जो प्लेयर्स को बुलाते थे उनकी वेट ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद वेट ट्रेनिंग करने के बाद 3-3:30 बजे हमारा स्कूल ख़त्म होता था। ठीक है। तुरंत स्कूल से निकलते -20 डिग्रीज में मैं जल्दी बस में जाता था, बैठ वॉकिंग में बस में जाता था, बैठता था। और कितना बताऊँ मैं, जैसे दिल्ली से मथुरा इतना दूर ट्रैवल करता था बास्केटबॉल खेलने के लिए। 2 घंटे में मैं वहाँ पहुँचता था। फिर मैं रात के पर 11-12 बजे ठीक है ना, तक प्रैक्टिस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है आपका। हाँ, अच्छा है। यहाँ तो 4 घंटे लगते, कम हो 6 घंटे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करने जाता था, फिर मैं रात को 12 से 1 बजे आता था। सिर्फ़ 3 घंटे सोता था। ये है प्यार गेम के लिए मेरा। अच्छा, आप बता दूं इनका एज 19 है हाँ, 19 ओनली। है। इस एज में भी काफ़ी सारी क्लैरिटी हो गई आपको कि नहीं? बिल्कुल, काफ़ी क्लैरिटी है और लोगों की भी है। हर चीज़ की क्लैरिटी हो गई है। ज़िंदगी में चीज़ें, मैं तो ये मानता हूँ अगर किसी की ज़िंदगी में गलत कुछ हो रहा है, तो मैं तो यही मानूँगा उस चीज़ से सीखने को मिलेगा, और अच्छा हो रहा है तो फिर वो आगे निकल जाएगा। तो हर चीज़ लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ज़िंदगी में सुबह हो रही है तो सुबह ही रहे ज़िंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रात भी आनी चाहिए ना, हम्म। पता तो लगेगा ना रात का क्या माहौल है। तो हर चीज़ पता होनी होनी चाहिए। बाकी सब जैसे लाइक इन दिल्ली में रहते हो आप, तो दिल्ली को यूएस के किसी जगह से कंपेयर करा जा सकता है? मैं यूएस को तो दूर, मैं दुबई क्या, मैं किसी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकता दिल्ली में। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली, डर्टीएस्ट वाटर इन दिल्ली। गंगा हमारी माता है, उनको ही सबसे ज़्यादा गंदा कर रखा है। यमुना तो की तो बात भी नहीं कर सकते। क्या कह सकते हैं बताओ। अच्छा, वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर, आसपास बहुत कैसी बेटर चीज़ है, होती है? बहुत बेटर है, एवरीथिंग इज़ डेवलप्ड। बहुत रूल एंड रेगुलेशन से चलती है। यहाँ पर कोई कुछ फॉलो ही नहीं करता। और खाने पीने का जैसे हम यहाँ पर सारी चीज़ें खाने पीने का तो इंडिया का जो स्पाइसेस वगैरह है वो सब बेटर है। ओके, इस हाँ, मामले में यहाँ पे बेटर है। या ये बेटर है बस। खाने का हमारा देश में ये है कि कोई भूखा नहीं सोच सकता। ओके। ये मैं मानता हूँ हमारे देश में। नेक्स्ट 5 ईयर का क्या गोल्स है आपके हर्षित? सबसे पहला गोल है एनबीए में जाना। ठीक है। दूसरा गोल है कि पहला ही गोल मान लो, वो भी अपनी मम्मा को साथ रखना। जब मैं एनबीए में जाऊँगा उन्हें प्राउड फील कराना है। बाकी गोल तो बस यही है कि अपनी ज़िंदगी भगवान की भक्ति में निकालनी है और डोनेट करना है लोगों को। अच्छे काम करने हैं ज़िंदगी में, कोई गलत ओके। चीज़ नहीं करनी, गुड गुड। बस अच्छी चीज़ करनी। पापा का सपोर्ट अब मिल रहा है नहीं, अभी भी नहीं मिल रहा? तो पापा का सपोर्ट नहीं मिला कभी, इतना नहीं मिला मेरे को। अभी भी नहीं मिलता? अभी भी नहीं मिलता, क्यों? अलग रहते हैं थोड़ा। कोई उनको समझाने वाला नहीं है कि अब खूब तो? समझाया है चीज़ों को, लेकिन अब वो चीज़ मैं कैसे बताऊँ, लेकिन हाँ, मैंने खूब समझाया, लेकिन मम्मा ने भी खूब समझाया। परेशान रहे हैं शुरू शुरू से, और जो परेशानी होती है वो इंसान के खुद के दिल को पता होती है कि क्या, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इंसान। एक्सप्लेनेशन करी है लोगों को,
लेकिन क्या रिजल्ट रहा है, फ़ायदा उठाते हैं। हम्म, तो ज़िंदगी में कभी अगर कोई गम भी है ना, कोई भी तकलीफ है, अपने तक रखो, अपने भगवान से बोलो, उनके सामने रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को मत बताओ, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं लोग। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या होता है? सबसे ज़्यादा पेनफुल जब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसका सिलेक्शन ना हो, प्लस इंजरीज। इंजरीज सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। वो इंसान को पता होता है कि उसने वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करी है, कितना उसने जी जान लगा दी, सालों की मेहनत होती है, और एक सिलेक्शन कमेटी 1 सेकंड में दिल तोड़ देती है। दूसरी चीज़ इस इंजरी। हम्म, इंजरी 1 सेकंड में इंसान को कई महीने पीछे कर देती है। आधे से ज़्यादा लोग तो स्पोर्ट्स खेलना इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हर कोई एक जैसा दिल का तो नहीं होता कि लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। नहीं होता हर कोई ऐसा। जब इंजरीज वगैरह होती हैं तो ट्रीटमेंट वगैरह ये सब किस टाइप की होती है? मतलब ठीक ठाक होता है या उसमें भी लेवल देखा जाता है कि ये नेशनल खेल चुका है या नहीं खेल चुका है? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए। ओके, हाँ, यूएस में अगर बात करोगे तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, इंडिया में भी अच्छा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन इंडिया में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। कुछ एडवाइस देना चाहते हो हमारे स्टूडेंट को जो बास्केटबॉल को एज अ करियर या स्पोर्ट्स खेलते हैं? बस मैं तो इतना एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, अगर आपका मेन फोकस है इंडिया में, तो आप पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी रखो। क्योंकि अगर आपको बाहर जाना है, पढ़कर अगर आप बाहर जा सकते हो, तो आप खेलो, खूब मेहनत करो आप। लेकिन इंडिया की सिलेक्शन कम्युनिटी से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे, बस मैं इतना कहना चाहूँ। कोई उम्मीद ना रखें। कोई भी उम्मीद ना रखे। एक स्पोर्ट्स चलो बास्केटबॉल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखते हैं? सबसे इन द सेंस, मतलब फिटनेस के बारे में, रूटीन के बारे में, हाइट के बारे में, वेट के बारे में? बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें आपकी बॉडी की एक-एक चीज़ यूज़ होती है। ब्रेन, हाथ और लेग्स। स्पीड होनी चाहिए और ब्रेन होना चाहिए कि कितने तरीके से शॉट मारना है, और ऊपर से आप ज़्यादा जान नहीं लगा सकते बास्केटबॉल में, और ज़्यादा कम जान भी नहीं लगा सकते। आपका बिल्कुल आपका हार्ड वर्क होता है, वो मेहनत होती है असलियत में। वो एक ऐसा स्पोर्ट है, ये तो है नहीं कि क्रिकेट है, बल्ला घुमाया सीधा स्टेडियम से बाहर। वो नहीं कर सकते ना, वो वो भी आसान बुलाया नहीं सीधा है। बाहर। वो भी आसान नहीं है, लेकिन ये स्पोर्ट एक ऐसा है, इसमें एक डिसेंट तरीके से खेलना पड़ता है इंसान को। इसको ऐसे खेलना पड़ता है कि हाँ, तुम्हें मतलब जितनी तुम पढ़ाई भी कर रहे हो ना, एक तरह से पढ़ाई की तरह खेलना पड़ता है इस गेम को। आपको सब चीज़ें बराबर लेनी पड़ती है। कब आपको पास करना है, कब फेंक देना है, कब शॉट मारना है, माइंड का गेम है पूरा। अच्छा, ये जब ग्राउंड में आप होते हो तो कई बार होता है ना, लैंग्वेज सबका सेम होता है ऑलमोस्ट, हाँ, हाँ। तो आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करते हो? आई कांटेक्ट हो जाता है। वो जब टीम के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, आपको पता लग जाता है कि किसको कैसे पास करना है। ओके, कुछ ऐसा साइन जो आप बताना चाहो जो हर कोई यूज करता हो नॉर्मली? बॉल, 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 बॉल। ओके, हाँ, हाँ। बॉल, 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 बॉल। हाथ ऊपर रेज हाथ करना। ऊपर, बॉल, 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 बॉल। देखो बॉल, बॉल। ओके, कोई फ्रेंड हर्षित जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो? सबसे बेस्ट फ्रेंड तो मेरी मम्मा और मेरे महादेव है। महादेव ही सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड है, और तो कोई है नहीं बेस्ट फ्रेंड। कोई फ्रेंड नहीं आपके? नहीं, फ्रेंडशिप रखता नहीं मैं ज़्यादा। अकेले रहते हो ज़्यादातर? आगे तक अकेला रहना पसंद होता है इंसान को। मेरे को बहुत पसंद है अकेला रहना। अकेला इंसान वो चीज़ें कर सकता है, अकेला इंसान इतना मजबूत बनता है जो लोगों के साथ नहीं बन पाता। और इंसान की ज़िंदगी में जो भी है वो अकेला ही झेलना है इंसान को, तो क्यों ऐड करना है किसी को। एक ऑनेस्ट आंसर जानना चाहता हूँ हाँ हर्षित, जी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है आप बहुत परेशान हो। आई डोंट नहीं, नो व्हाई। मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन बस इतना है कि मैंने चीज़ें बहुत देख ली हैं लाइफ में। और एज एन 19 ईयर्स ओल्ड लोग क्लब्स में जाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन मेरी लाइफ बहुत सिंपल है। मैं बहुत सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। एज एन कुछ भी मान लो आपकी भक्ति भाव से जीता हूँ या कैसे जीता हूँ, मैं बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ। जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ऑनेस्टली आप बहुत स्ट्रांग हो, हाँ, अंदर से खास करके, बाहर से नहीं, हाँ, पर अंदर से बहुत स्ट्रांग हो आप, बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल। क्योंकि वो दिखता है। हाँ जी, बिल्कुल, समझ सकता हूँ। हर इंसान का मैं दिक्कत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बस बताता नहीं हूँ। हर इंसान की लाइफ में हर इंसान की दिक्कत है। मैं अपनी दिक्कत को क्यों इतना बड़ा मानूँ? लोग, कई लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, वो मेरे से ज़्यादा दिक्कत में है। मैं नहीं मानता अपनी ज़िंदगी में कोई दिक्कत वगैरह है, हो जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद है ना, निकल जाएंगी सारी दिक्कतें। नाइकी का किस टाइप का सपोर्ट करते हैं? नाइकी कंपनी हर क्लॉथ पे 50% ऑफ रहता है। अच्छा, कपड़ों पे ओनली? कपड़ों पे, हर प्रोडक्ट पे नाइकी के। इसके अलावा कुछ भी फाइनेंशियली स्पॉन्सर? फाइनेंशियली शुरू में था। ओके, अभी हाँ, नहीं है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके,
हाँ हाँ। अभी मतलब कैसे आप नाइकी खुद अप्रोच करते हैं या आप नाइकी के पास जाते नहीं नहीं, नाइकी ने मेरे को खुद अप्रोच किया था। मैं फर्स्ट इंडियन था जो MVP बना था इन 800 प्लेयर्स। अमेरिकन प्लेयर्स थे, हो? अमेरिकन, चाइनीज और जापानीज सब प्लेयर्स थे, उसमें मैं था। अर्षित, मुझे क्या लग रहा है काफ़ी सीरियस और काफ़ी सीरियस ही है इनफैक्ट हाँ सीरियस ही बोल सकता है हाँ इसको, जी। काफ़ी सीरियस वे में ही जा रहा है ये पॉडकास्ट। हाँ एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ समझ सकता हूँ और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे आपको देख के इतना तो ज़रूर मतलब महसूस हो रहा है कि अ, कहीं न कहीं आप सिस्टम से परेशान हो बिल्कुल और वो कहीं न कहीं दिख रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो कहते हैं ना एक्चुअल जो खेल रहे हो आप, आपको ज़्यादा पता होता है, हम तो बाहर से देखने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता बिल्कुल है। बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है जैसे लाइक आज अगर क्रिकेट में कोई पृथ्वी शॉ भी नाम है। पृथ्वी शॉ के अलावा कोई और बता देना। यशस्वी जायसवाल। हाँ, यशस्वी जायसवाल, ये सब नए प्लेयर हैं लेकिन हाँ जी खेल रहे अच्छा। हाँ जी। अगर इसको बास्केटबॉल से कंपेयर किया जाए तो लगता है कि रिकॉग्नाइज इतना किया जाता है इस लेवल पे, दोनों को इक्वल देखा जाता है हमारी कंट्री में। नो, नहीं देखा जाता है किसी भी कीमत। आप बताओ, पृथ्वी शा का तो आपका नाम पता है, आप खुद ही बता दो आंसर। आपको बास्केटबॉल के किसी इंडिया के प्लेयर का नाम पता है? ऑनेस्टली नहीं पता हाँ, है, तो लेकिन बस एक का आंसर पता मिल है, गया। एक का पता है, हाँ, हर्षित का हर्ष, पता है। हाँ, यही पता रहेगा आपको हमेशा। और ये मेरे व्यूवर्स को भी पता चल जाएगा आज के बाद कि हमें बास्केटबॉल भी देखना है। देखना है, बिल्कुल देखना है। हम्म। थोड़ा बचपन के बारे में बताओ आप, जैसे लाइक हरियाणा में कहाँ से रहे, कहाँ बचपन आपका बीता मैं है? हरियाणा में था, मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ में था। अच्छा। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आ गया था। तो मैंने अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो मामा के घर निकाली है। ओके। तो वहाँ पर भी मतलब मामा के घर ही रहता था नॉर्मल है, एज एन लाइक किड बताओ लाइफ। तो जितना आपको सीरियस अभी दिख रहा हो, ऐसे बचपन में भी इतना ही सीरियस था। ओ, कभी मस्ती मजाक जैसे बच्चे आजकल के वो करते हैं, मेरे को ये खिलौना चाहिए, ये चाहिए, कभी नहीं किया। मजाक मस्ती किया है लाइफ में कि नहीं किया आपने? बिल्कुल नहीं किया, ज़्यादा हमेशा नहीं से किया। बचपन बस से? जब अब चीज़ें मिल गई हैं भगवान के आशीर्वाद से, तो हाँ थोड़ा पार्टी वगैरह अगर एक आध बार चला गया तो चला गया, वो भी दोस्तों के साथ। ओके, तो वो स्कूल वगैरह में पिटाई विटाई नहीं की आपने? पिटाई टीचर वगैरह से की खाई नहीं, हो? डरते तो हम किसी से नहीं है। बाकी वैसे अभी कोई अगर उल्टा बोलता है, वैसे अपने को किसी से लेना देना नहीं नहीं, है। स्कूल में टीचर से पिटाई बोल रहा हूँ। टीचर आप से मत पिटो किसी को। टीचर से तो नहीं, टीचर से तो नहीं खाई वैसे। ओके। हाँ, अच्छा बच्चा बन के रहो ना, इसलिए ओके। टीचर से नहीं खाई। हाँ, लेकिन थोड़ा डांट तो पड़ी जाती थी कि टीचर वो उसमें बोर्ड में पढ़ा रही होती थी और मैं खेल रहा होता था, किसी को कुछ कह रहा होता था किसी को। अच्छा अच्छा। खेलने का सबसे इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताओ थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि मॉडर्न मेरे स्कूल, साथ दिल्ली का नंबर 1 स्कूल है वो। नंबर 1 स्कूल है हम्म। मॉडर्न स्कूल में। मैं हर गया किसी था, का सपना है सपना एक्चुअली है मॉडर्न बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाना। वहाँ। बिल्कुल मॉडर्न स्कूल के सपना है। मेरे को एडमिशन दिया था, ऑफर किया था मेरे को सर ने वहाँ के। तो उनकी तो आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बाकी करता रहूँगा। बाकी कुछ चीज़ें हुई थी कि लाइफ में मेरे को और जगह से सपोर्ट मिल गया। मतलब सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट नहीं कहूँगा मैं, कि मतलब मेरे को आगे बढ़ने का ऑप्शन मिला। तो मेरी उनसे थोड़ी बिगड़ गई थी सर से। हम्म। क्यों बिगड़ी थी? क्योंकि मैं कहीं चले गया था और मैं यूएस वगैरह में खेल रहा था, उनको ये बात नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि तू यूएस क्यों गया, तुझे इंडिया में खेलना चाहिए था, तुझे मेरे स्कूल की तरफ से खेलना चाहिए था। बाकी पार्शियलिटी कहूँगा तो उन्होंने भी करी है। हर टूर्नामेंट में मैं खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, मैं गेम जितवाता था, लेकिन बेस्ट प्लेयर उनके बेटे को मिल जाता था। ये मेरे हिसाब से 90s में भी नहीं कह सकते, 70 के आसपास तो होता, तो समझ में अच्छा भी लगता है, ठीक है उस टाइम होता भी था। आज की डेट में अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं, 90s के जो जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस समय नहीं होता था ये चीजें। ओके। हाँ, अब के टाइम में होता है ये, ओह, 2000 के कलयुग ओके। चल रहा है ना। कलयुग में यही होता है, कौवा मोती खाएगा हंस चुकेगा दाना। एक्चुअली फैक्ट है ये, फैक्ट है। मैंने कई चीज़ों में ये देखा हुआ है। जितना इंसान अच्छा है, जितना अच्छा रहेगा, जितना प्योर रहेगा, उतना ही परेशान रहेगा, और जितना बेकार इंसान होगा उतना खुश रहेगा। ये सच है आज के कलयुग में। ट्रू। बाकी इंसान को खुश रहना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। जितना हो सकता है खुश रहो जिंदगी में, और खुशी से ऊपर कुछ है ही नहीं। तो हर्षित, सबसे पहले तो थैंक यू आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट होगा मेरा पॉडकास्ट जहाँ पे बिल्कुल स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हुई बिल्कुल और इतनी डीपली बात हुई स्पोर्ट्स के बिल्कुल लिए, क्योंकि ना कई चीज़ें होती हैं ना, हमें बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल बिल्कुल। पर अंदर की रियलिटी का पता नहीं नहीं पता होता होता, है। बिल्कुल नहीं होता। बट ऑनेस्टली आज बास्केटबॉल के बारे में भी पता चला, बिल्कुल और मैं अपनी गवर्नमेंट से ही अपील करूँगा कि एटलीस्ट किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ना एटलीस्ट इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल डिज़र्व करता है उनको आप बिल्कुल दो आगे खेलने का मौका, क्योंकि हर कोई कंट्री के लिए कुछ बिल्कुल करना चाहता बिल्कुल है। बिल्कुल और
कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड हम लोग 60-70% यूथ हैं। बिल्कुल। बास्केटबॉल में अगर 180 नंबर पे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है हाँ, बिल्कुल गलती है है। ना? बिल्कुल। टॉप 5 समझ में आता है, टॉप 10 समझ में आता है, टॉप 50 भी समझ आता है। 50 भी समझ आता है। 200 पे तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा कि इंडिया है भी। देखना नहीं चाहिए कोई अगर भी। क्रिकेट को हटा दे तो कोई कंट्री का नाम ही नहीं है ना। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। किस स्पोर्ट्स में हम कहीं नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे रियल टैलेंट को प्लीज़ आगे बढ़ाएं हाँ जी। और मेरे पब्लिक जैसे को भी लाखों बच्चे कहूँगा हैं। प्लीज़ सपोर्ट करो, ताकि बिल्कुल। शेयर करो इस वीडियो को, ताकि ना लोगों तक पहुँचे। देखो रियल टैलेंट को भी कई बार हमें हमारी ज़रूरत पड़ती है। ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पर हर्षित ने अपनी स्टोरी बताई आप लोगों के लिए, ताकि एज़ अ करियर आप चूज़ करते हो बास्केटबॉल, तो आपको पता होगा कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऑलरेडी ये फेस कर चुके हैं। 90s के एज में अगर इतनी अच्छी क्लैरिटी है तो इससे ज़्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ। वही अपने इंडिया में तो देखो जो टैलेंट है, मैं किसी भी गेम की बात करूंगा, टैलेंट को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। एक प्लेयर की एक फॉलोअर्स देख लो और एज एन एक चाय वाले के फॉलोअर्स देख लो आप। कोई डॉली चाय वाला, कोई आपने कोई पहले क्या बोला था इसके पहले, एक हंस चुगेगा दाना। कौवा मोती खाएगा हंस चुके का दाना। वही बात है। परफेक्ट एक फॉलोअर एग्जांपल। रीलर्स को देख लो, किसी को देख लो, प्लेयर से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। हाँ, लेकिन उसके पीछे भी मैंने सुना है, जैसे डॉली चाय वाले की बता हाँ। रहे हो, कि पीछे ना बहुत स्ट्रगल किया उसने, बहुत कंटिन्यूसली मेहनत किया 8 साल 10 साल से किस चीज में चाय पर। मेहनत की है? चाय में चाय में मेहनत की है। प्रोफेशन वही है उसका। प्रोफेशन तो हाँ, वही है ना। लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट कर, जब बिल गेट्स आए तो माइक्रोसॉफ्ट का शायद ब्रांड एम्बेसडर है वो। मेहनत करो, लेकिन ऐसी चीज में करो ना कि जिसमें तुम्हें एक रिस्पेक्ट मिले। ऐसी चीज में अच्छी बात है तुम करो, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना, लोगों को सोचना चाहिए आप किसको आगे बढ़ा रहे हो। बढ़ाओ आप आगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मत बढ़ाओ नहीं, आप। बट इस ये गवर्नमेंट का नहीं, ये तो पब्लिक पब्लिक, फिगर मैं था वही ना, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूँ कि आप बढ़ाओ आगे, सबको बढ़ाओ। मैं नहीं कहता कि किसी को ऊपर नीचे रखो, लेकिन एक रियल टैलेंट के फॉलोअर्स तो बराबर तो करो ना कुछ। ये तो है नहीं कि तुम एक चाय वाले के फॉलोअर्स तो इतने मिलियनों में ले जा रहे हो, और एक जो मेहनत कर रहा है दिन रात, जो पसीना बहा रहा है और जो इंजरिया ले रहा है, उसके कोई फॉलोअर्स नहीं है। उसके कितने फॉलोअर्स होंगे? 1 लाख 2 लाख। पर हर्षित इसमें ना 2-3 तरह की चीज़ें हैं, जैसे लाइक कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, लाइक शाहरुख खान की बात करते हैं, सलमान खान की, ये लोग अगर इंस्टाग्राम पे देखो अच्छा फॉलोवर लेके बैठे हैं, लेकिन उतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन वो किसी का पर्सनल प्यार है ना, कि ये मेरे फेवरेट लिस्ट में है, मैं बिल्कुल, उनको करूँगा। प्रियंका चोपड़ा है, जैसे बिल्कुल, श्रद्धा कपूर है, बिल्कुल, तो 10-10 नहीं 40-40 80-80 मिलियन शायद इनके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका पर्सनल ओपिनियन है कि ओपन, इनको मैं पसंद करता हूँ इसलिए देखना चाहता हूँ। वो कहाँ इतने एक्टिव होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? मेरे जो मेन, जो मैं जिनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है सोनू सूद जी। सोनू सूद जी की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी उनसे हमेशा बात हुई है, और फाइनेंशियली बोलूँ, बहुत सपोर्ट मिला है सोनू सूद जी से। और वैसे भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, उनका तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने सोनू सूद के बारे में बताया, हाँ। तो थोड़ा सा सोनू सूद के बारे में और बता, क्योंकि एक रियल हीरो से मिलता था, कैसा मतलब क्या बातचीत होती है आपस में? मेरे को बुलाया, लेकिन मैं यूएस में था, तो ओके। मैं मिला नहीं उनसे। मैं मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा उनसे, लेकिन एज एन मैंने सपोर्ट मांगा था उनसे। ओके। फर्स्ट टाइम एक आदमी था जिससे सपोर्ट मांगा था मैंने। उन्होंने उनके एक क्लोज फ्रेंड जो लॉस एंजलिस में रहते हैं, उनका नंबर दिया था। तो एज एन वो एथलीट मेरे को बहुत पसंद करते हैं सोनू सूद जी। उनकी और मेरी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। तो मतलब बहुत ज़्यादा उनसे मेरे को सपोर्ट मिला है। इंडिया में मैं किसी से सपोर्ट नहीं कहूँगा, मेरे को सोनू सूद जी ने बहुत सपोर्ट किया, और उस इंसान का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, उनसे तो नीचे ही हूँ, इतना मैं मानूंगा। लेकिन वो इंसान मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, और जो जो इंसान ने मेरी हेल्प करी है, उसको तो मैं बहुत दिल से मानूंगा और हमेशा ही मानूंगा। ओके। तो सोनू तो सूद जी से आपको जो हेल्प चाहिए था वो मिल गया था, वो मिल गया था मेरे को, सोनू सूद जी से मिला था। और अभी कनेक्ट हो, बातचीत होती है हाँ, आपकी? बातचीत होती है, अच्छे दोस्त हैं, कनेक्ट है। ओके, दोस्त ना अच्छी बातचीत हो हाँ, गई अब हाँ, आप? बिल्कुल। ओके, तो कुछ फ्यूचर प्लान की बात होती है इनसे कि आगे क्या प्लानिंग कर रहे हो आगे आप? तो बस उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। फ्यूचर प्लान तो यही है, एनबीए का प्लेयर बनूंगा। कब तक हम लोग उम्मीद रखें कि आपके पास वो जो जर्सी यूनिफॉर्म होती है एनबी का आ अगले जाए? 2 साल में। तो हम लोग नेक्स्ट जो पॉडकास्ट शेड्यूल करेंगे वो 2 साल के 2 बाद साल बाद करेंगे, करेंगे। विथ यूनिफॉर्म। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर्षित, मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस और जो भी यूथ है, स्कूल में खेल रहा हो या सोच रहा हो, प्लानिंग कर रहा हो कि बास्केटबॉल में मुझे करियर बनाना है, इंडिया के बाहर जाना है, इंडिया का नाम बिल्कुल, रोशन करना बिल्कुल। है, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और डाइट वगैरह या जो भी डेली रूटीन कैसे फॉलो करना चाहिए उनको भी बता दो। डाइट वगैरह प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए, यही हम्म। कहूँगा। और पहली चीज़ है कि
भक्ति, पूजा पाठ मेन करनी चाहिए। इंसान को भगवान ले जा सकते हैं जहाँ ले जाना है। अच्छे लोगों से भी आपको तभी मुलाकात होगी जब भगवान की परमिशन होगी। हर चीज़ ज़िंदगी में किसी रीज़न से होती है। अच्छे लोग मिल रहे हैं, बेकार लोग मिल रहे हैं, तो वो कारण होते हैं, तो वो इंसान खुद बनाता है अपने भक्ति भाव से। तो अगर गलत रास्ते पे भी इंसान जाता है तो भगवान उसको खींच के ले आते हैं पकड़ के। तो वही बात है कि अगर इंसान को, अगर कोई भी आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी बात है, तो आप बस भक्ति करो, हार्ड वर्क करो, और उसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपके हाथ में भी नहीं है करना। हाँ, कुछ ध्यान रखने लाइक बातें जैसे लाइक ध्यान रखना चाहिए कि आपका स्केड्यूल क्या रहता है पूरे दिन का। आपका जो भी स्केड्यूल है उस हिसाब से आपको रूटीन को फॉलो करना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में स्किप नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की, हर इंसान की एक अपनी वैल्यू है। तो यही है। इंजरी से कुछ सेफ्टी के लिए बताना चाहोगे, जो भी स्पोर्ट्स में इंजरी के लिए, सेफ्टी के लिए तो बस यही है कि बस भक्ति करो, और क्या कर सकते हो, वो तो अपने हाथ में है नहीं कर सकते जो अपने हाथ में नहीं। वगैरह जैसे लाइक कुछ एक पर्टिकुलर स्टार्ट वार्म अप कर सकते हैं, अच्छा वार्म अप कर सकते हैं, बॉडी को गर्म कर सकते हैं, तो इंजरी के चांस कभी बहुत कम होते हैं। जिम करना चाहिए इंसान जो को। आप फॉलो करते हो वो बता दो। जिम करना चाहिए। बास्केटबॉल में पहले, खेलने से पहले वार्म अप करना चाहिए, और कूल डाउन अच्छे से करना चाहिए खेलने के बाद। तो उससे महेंद्र सिंह धोनी की तरह। हाँ, मान लो किसी की, मेरी तरह। बिल्कुल। मेरी हाँ, तरह। ऑनेस्टली सॉरी, मैं आपका एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि इस एज में तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ना। हाँ जी, तो मेरी तरह करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच हर्षित, हमारे शो में आने के लिए बिल्कुल, और हमें टाइम देने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आज मेरे हिसाब से हमारे व्यूवर्स को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती है बिल्कुल, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, बिल्कुल, और कहाँ अपने आप को संभालना है, सही रखना है, वो सब चीज़ें शायद में भी आज डिलीवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय श्री और महाकाल। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हम 2 साल या 2 साल को और नज़दीक ला सकते, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा। कोशिश तो पूरी यही रहेगी। हाँ बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल NBA के बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, और ढेर सारी बात करेंगे अपने बिल्कुल, कंट्री और यूएस के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।